सो हम अब एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हम इनपुट आउटपुट किस तरीके से, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल टू टेक इट्स हाइट एंड विड्थ एज इनपुट। तो हमारे क्वेश्चन में हमें ये करना है कि हमें पैरामीटर पता करना है एक रेक्टेंगल का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जिसकी ये हाइट है और ये विड्थ है, और इस हाइट और विड्थ को हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर से इनपुट लेने के बाद हमें इसका पैरामीटर जो होता है वो कैलकुलेट करना है। राइट? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पैरामीटर आखिर होता क्या है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू हाइट प्लस विड्थ। ये हमारा होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर। अब हम किस तरीके से कंसोल पे प्रिंट कराना है, हमें हमारा किस तरीके से आउटपुट जनरेट होना चाहिए। तो देखिए, जैसे ये हमारी कंसोल है, इस पर सबसे पहले लिखा आना चाहिए एंटर हाइट, फिर यहाँ पे ब्लिंक ब्लिंक होगा तो हम यहाँ पे हाइट एंटर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे कंसोल पर हम यहाँ से स्कैन करेंगे, वैल्यू यूजर देगा इनपुट कीबोर्ड से। फिर उसके बाद हम विड्थ के लिए स्कैन करेंगे। उसके बाद सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म होने के बाद यहां पे हमारा पैरामीटर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इनपुट दिया 2 और यहाँ पे इनपुट दिया 4, तो 2 + 4 is 6, 6 × 2 is 12। पैरामीटर 12 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। यही हमारा क्वेश्चन है, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप, हम कोई भी प्रोग्राम बनाए उससे पहले उस प्रोग्राम की एल्गोरिथम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कीबोर्ड को टच करें उससे पहले हमारे दिमाग में एक बार प्रोग्राम पूरा एल्गोरिथम रन हो जानी चाहिए कि हमें हमारा प्रोग्राम इस तरीके से बनाना है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की एल्गोरिथम किस तरीके से होगी, हमें सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत है, कौन कौन से वेरिएबल की जरूरत है, उन वेरिएबल्स का हम नाम क्या रखेंगे, उसके बाद उन वेरिएबल्स में हमें क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करना है कि हमारा पैरामीटर जो हमारा आउटपुट है वो आ जाए। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए रहेगा हाइट के लिए, तो हम पहला वेरिएबल क्या बना सकते हैं, हाइट नाम का। दूसरा वेरिएबल हमें क्या चाहिए रहेगा, विड्थ के लिए, तो हम दूसरा वेरिएबल बना देंगे विड्थ नाम का। ठीक है, तीसरा वेरिएबल हमें चाहिए रहेगा इन दोनों का जो कैलकुलेशन, ये जो परफॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद हमारा जो आंसर है वो हमें किसी एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। तो उस वेरिएबल को सेव करने के लिए वेरिएबल भी होना चाहिए, तो हमने उसको बना दिया पैरामीटर नाम का वेरिएबल। और फिर उसके बाद इसी के आंसर को, इसका ये जो हमारा कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, कंसोल पर प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम बन गई हमारे प्रोग्राम की, और उसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हम जैसे ही कीबोर्ड टच करेंगे उसके बाद सिर्फ हमारा टाइपिंग का काम होता है, क्योंकि जो भी लॉजिक था, जो भी हमें लॉजिक डेवलप करना था वो हम ऑलरेडी हमारे दिमाग में या पेन पेपर पे आप अगर लिखना चाहते हैं तो वो हम डेवलप कर चुके हैं। छोटे छोटे लॉजिक्स को डेवलप करते करते ही हम बड़े लॉजिक्स सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम एडिटर पर करते हैं काम। अब जो हमने डिस्कस करे हमारे वेरिएबल्स और किस तरीके से हमें प्रोग्राम डेवलप करना है उसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल हमारी यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। हमेशा एक आदत बनानी चाहिए हमें कि हमें हमारे प्रोग्राम या हमारा क्वेश्चन है जो, उसे सबसे पहले ऊपर लिख लेना चाहिए, इवन हम एडिटर पे वर्क कर रहे हैं तब भी, ताकि हम उस क्वेश्चन को अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से हमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसे रीड करके हम उस तरीके से हमारे प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। उसे कॉमेंट करके आप लिख लीजिए। सो हम यहाँ पे अब हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे हमारा प्रोग्राम के जो हमने वेरिएबल्स डिस्कस करे थे उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। हमने वेरिएबल्स डिस्कस करे थे, हमें एक वेरिएबल चाहिए हाइट के लिए, हमें एक वेरिएबल चाहिए विड्थ के लिए, और हमें एक और वेरिएबल चाहिए उन दोनों ही हाइट और विड्थ के ऊपर जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, जिसके बाद हमें पैरामीटर रिजल्ट में मिलेगा। वो पैरामीटर को हम आउटपुट को शो करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए।
अब वो जो वेरिएबल्स हैं हमारे, वो किस टाइप के होंगे? अगर इंटीजर टाइप के होंगे तो वो सिर्फ इंटीजर ही टाइप के वैल्यूज को स्कैन कर पाएंगे, और उसी प्रकार के जब हम रिजल्ट उस पर हमारा जो आएगा मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद, वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा। बट लेंथ और हमारी हाइट जो विड्थ है हमारी, वो तो हमारे डेसिमल्स में हो सकती हैं। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? फ्लोट टाइप के हमारे वेरिएबल्स लेंगे। तीनों वेरिएबल्स हम साथ में डिक्लेयर कर सकते हैं, हमें अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हाइट, width एंड पैरामीटर। अब हम यहां से थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्राम है वो लुक वाइज अच्छा होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट भी स्कैन कर सकते थे वेरिएबल्स, लेकिन अगर ये हम प्रोग्राम जाके किसी और को दिखाएंगे तो उसे ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या एंटर कर रहे हैं। हाइट एंटर कर रहे हैं, विड्थ एंटर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एंटर height of the rectangle। अब यहां पर हम स्कैन करेंगे हाइट को, परसेंटाइल एफ, फॉर्मेट से स्पेसिफायर यूज करेंगे, और एड्रेस ऑपरेटर हाइट। वेरिएबल्स की स्पेलिंग्स पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब विड्थ स्कैन करना है हमको। एंटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, अब हम उसे स्कैन करेंगे। परसेंटाइल एफ, एड्रेस ऑपरेटर विड्थ। सो हमने हमारे हाइट और विड्थ दोनों यूजर से स्कैन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है? इनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है जो हमने डिस्कस करा है अभी बोर्ड पर। सो पैरामीटर इक्वल्स टू इनटू, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज, स्टार का यूज करते हैं, और हम इसको बहुत डिटेल में ऑपरेटर्स चैप्टर के टाइम पे पढ़ेंगे। जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो ये एक तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि यूज होता है दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पर स्टार का यूज करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे हाइट प्लस विड्थ। एंड देन अब हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करा है उसे हम प्रिंट कराएंगे ताकि हमारा आउटपुट आ सके, दैट इज पैरामीटर। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, या फिर हम कॉलन भी लगा सकते हैं, और यहाँ आएगा हमारा परसेंटाइल एफ, क्योंकि हमारा सारा कैलकुलेशन, सारे वेरिएबल्स जिन पर परफॉर्म हुआ वो एक फ्लोट टाइप के थे, और पैरामीटर भी हमने फ्लोट टाइप का ही लिया है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो भी फ्लोट टाइप में आएगा। और यहाँ पर हमने लगा दिया हमारा पैरामीटर, वेरिएबल इज आर्ग्यूमेंट, गेट ch एंड ओवर। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, नो एरर्स। नाउ हम इसे रन करते हैं। हाइट ऑफ रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल हमने दिया 2.4, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने दिया 4.6, तो हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 40। हम इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं। टेस्ट हम 2 बार परफॉर्म करना चाहिए हमको। अब हम इंटीजर वैल्यूज डाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दिया, जो हमने डिस्कस किया था 2 और 4, तो हमारा यहाँ पे पैरामीटर आ गया 12। सो हम आने वाले आगे के वीडियो में और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम एक और एग्जांपल परफॉर्म करेंगे।